ऑपरेटर क्या होता है, इसका एक एग्जांपल भी बनाकर देखेंगे और इसका हम डेफिनेशन के भी बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन साइज ऑफ ऑपरेटर, तब आप वहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। साइज ऑफ ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल है, स्ट्रक्चर है, एरेज है और पॉइंटर है। अगर आपको ये पता लगाना है कि जो वेरिएबल्स आपने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए हैं, मेमोरी के अंदर उनको कितने बाइट्स की ज़रूरत होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, तब हम साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है और क्यों हम इसको प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, क्योंकि डेफिनेशन हमने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वहाँ से हमारे डाउट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू कैलकुलेट द साइज ऑफ स्ट्रक्चर, वेरिएबल, पॉइंटर्स और डेटा टाइप्स। देखिए वही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है जो हमने अभी जाना था कि साइज ऑपरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर हमें स्ट्रक्चर की साइज़ के बारे में पता लगाना हो, कोई वेरिएबल है उसके साइज़ के बारे में पता लगाना हो, पॉइंटर के साइज़ के बारे में पता लगाना हो या डेटा टाइप्स के साइज़ के बारे में पता लगाना हो, तब हम साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट प्रोवाइड्स साइज ऑफ डेटा टाइप्स इन टर्म ऑफ बाइट्स। मतलब जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है वो डेटा टाइप्स की जो हमें साइज बताता है वो बाइट के टर्म में होता है। सपोज कीजिए कि आपने कोई इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसकी साइज को आपने पता किया है साइज ऑफ ऑपरेटर से, तो आउटपुट में मिला है आपको 2। तो वो 2 क्या है, वो मेगाबाइट है, किलोबाइट है, बिट है या फिर बाइट्स है, आपको कैसे पता चलेगा। तो वो जो 2 है वो एक बाइट्स होता है, मतलब जो वेरिएबल होता है मेमोरी के अंदर जो उसको साइज मिलती है वो बाइट्स के फॉर्म में मिलती है। ये एक नंबर में एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि साइज ऑफ ऑपरेटर जो हम साइज प्रोवाइड करता है वो किस टर्म में होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एग्ज़ाम में केवल इतना आता है कि एक्सप्लेन साइज ऑफ ऑपरेटर, शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में, तब आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। चलिए अब हम इसका सिंटैक्स के बारे में जानेंगे कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें साइज ऑफ लिखना होता है और उसके पैरेंथेसिस के अंदर, इसके ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल को लिखते हैं जिसकी साइज के बारे में हमें पता लगाना होता है, और फिर हम यहाँ पर सेमीकोलन लिख देते हैं। देखिए इसका एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। साइज, जैसे कि हमने साइज ऑफ लिया यहाँ पर और यहाँ पर ब्रैकेट में हमने ले दिया इंट। तो जब हम यहाँ पर इंट लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इंटीजर को मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स मिले हैं। तो आउटपुट में हमारा क्या आएगा, 2 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, और 2 या 4 जो आएगा वो बाइट्स के टर्म में आएगा। यहाँ पर 2 और 4 क्यों आएगा, ये डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर। अगर आप टर्बो यूज़ कर रहे हो तब आपको 2 बाइट मिलेगा, और अगर आप देव C++ यूज़ कर रहे हो तब आपको 4 बाइट मिलेगा। साइज ऑफ अगर हम यहाँ पर फ्लोट लेते हैं तब हमको 4 बाइट मिलेगा। हम यहाँ पर कैरेक्टर भी ले सकते हैं, कोई पॉइंटर, स्ट्रक्चर कुछ भी ले सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं सिस्टम पर। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाकर समझेंगे कि साइज ऑफ ऑपरेटर को हम प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने हेडर फाइल्स यूज़ की है और यहाँ पर हमने मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट की है। तो मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन, और यहाँ पर प्रिंट एफ में हम डबल कोमाज में मैसेज लिखेंगे साइज इज़, और यहाँ पर हम %d यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो वहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम कोमा से सेपरेट करके उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो साइज ऑफ है ये कीवर्ड है, क्योंकि जो कीवर्ड होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ओइड का भी आपको कलर चेंज दिखाई दे रहा होगा। और इसके अंदर हम कोई भी एक डेटा टाइप ले लेते हैं, जैसे हमने लिया इंट, और यहाँ पर फिर हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जाकर एग्जीक्यूट में जब हम प्रेस करेंगे तो इस तरह का हमारे सामने एक इंटरफेस आएगा। फर्स्ट नंबर पर आपको कंपाइल दिखाई देगा, सेकंड नंबर पर आपको रन दिखाई देगा, और थर्ड नंबर पर आपको कंपाइल एंड रन दिखाई देगा। तो थर्ड नंबर पर जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन भी हो जाएगा और कंपाइल भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आया है उसमें क्या प्रिंट हुआ है, साइज इज़ 4। ये 4 क्या है, 4 बाइट है। किसकी, इंटीजर की। यानी कि जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल होते हैं उनको मेमोरी के अंदर
4 बाइट की ज़रूरत होती है। चलिए अब हम यहाँ पर कोई दूसरा डेटा टाइप यूज़ करके देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो कैरेक्टर के लिए देखिए, कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप होता है कैर, क्योंकि इसका भी कलर चेंज हो गया है। एग्जीक्यूट में जाके हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको आउटपुट में क्लियरली दिखाई दे रहा है साइज इज़ 1, यानी कि जो कैरेक्टर होते हैं उनको 1 बाइट की ज़रूरत होती है मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर हम डबल भी लिख सकते हैं। आप चेंज कर करके डेटा टाइप्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। देखिए ये डबल भी एक कीवर्ड है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करेंगे तो देखिए हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आपको क्या दिखाई देगा। तो साइज इज़ 8, यानी कि जो डबल टाइप के जो वेरिएबल होते हैं उनको मेमोरी के अंदर 8 बाइट की ज़रूरत होती है। तो ये तो था डेटा टाइप को हम किस तरह से डेटा टाइप के साइज का हम पता लगा सकते हैं। एक तरीका और है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, एक यहाँ पर हम फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम होगा b, और एक हम यहाँ पर कैर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम होगा c। अगर मैं यहाँ पर साइज ऑफ में इन वेरिएबल का नाम भी लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पर a ले लिया और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करता हूँ तब भी हमारे प्रोग्राम का आउटपुट वही आएगा जो हमने डेटा टाइप लिया था तब आया था। तो आपको क्लियरली आई होप दिखाई दे रहा होगा साइज इज़ 4। यहाँ पर अगर हम सी लेते हैं, मतलब कैरेक्टर के केस में देखते हैं, तो हमारे कैरेक्टर की साइज़ क्या होती है मेमोरी के अंदर वो भी हमें पता चल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि साइज ऑफ ऑपरेटर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है साइज इज़ 1 बाइट। यहाँ पर आप अलग अलग वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो, स्ट्रक्चर की भी हम साइज को यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट या कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।